अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासिर जफर। आज हम बात करेंगे ओप्पो का बिल्कुल ही न्यू मॉडल जो ए सीरियल के मुतल्लिक है। इससे पहले ओप्पो ने A5 और A5 प्रो दो मॉडल लॉन्च किए थे जो मिड रेंज फ्लैगशिप फ़ोन थे, जिनकी प्राइस भी ज़्यादा थी। बट आज ओप्पो ने जो फ़ोन लॉन्च किया है वो है हमारे पास ओप्पो का A5i। ये 4 GB 64 GB के साथ एक बजट कैटेगरी का फ़ोन लॉन्च किया गया। तो आज हम इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके साथ हम देखेंगे कि हमें इसमें बैटरी के अलावा इसमें जो दीगर एसेसरीज़ हैं वो क्या हैं और इसका कलर क्या है। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो बॉक्स हमारे पास मौजूद है, देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग में हमें क्या कुछ मिलता है। तो सबसे पहले ओप्पो की तरफ से ब्रांडिंग की गई ओप्पो A5i की, नीचे भी लिखा गया 5i बहुत बड़ा करके। अब इसके बॉक्स के ओवरऑल रिव्यू हम देखें तो हमारे पास कंपनी क्या कुछ देती है, कंपनी की ऑफिशियल जो क्लेम है वो हमें इसमें क्या कुछ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हमारे पास स्नैपड्रैगन 6s 4G Gen का एक मोबाइल प्लेटफॉर्म दिया गया है जो कि एक तगड़ा प्रोसेसर है और कंपनी सबसे ज़्यादा इस मोबाइल में इसी चीज़ को हाईलाइट कर रही है। इसके बाद देखें तो हमारे पास सेकंड में मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये फ़ोन आपके हाथ से या आपके बच्चों के हाथ से गिर जाता है तो ये इतनी जल्दी डैमेज होने वाला नहीं है। तीसरा देखें तो ओवर 4 ईयर्स की ड्यूरेबिलिटी बैटरी दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कंटिन्यू भी अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, तब भी आपके मोबाइल की बैटरी हेल्थ 4 साल तक बिल्कुल ठीक रहने वाली है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास स्प्लैश टच विद IP54 की रेटिंग दी गई है, जिसका मतलब ये है कि आपका ये फ़ोन बारिश में भी सर्वाइव कर सकता है। अब चलते हैं बॉक्स के अंदर कि हमें बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है, इसमें एसेसरीज़ और मोबाइल का जो सेटअप है वो किस तरह का होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास डिवाइस मौजूद है, तो डिवाइस को हम एक लम्हे के लिए साइड पे करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें एसेसरीज़ में क्या कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो हमारे पास सबसे ऊपर इसका पाउच दिया गया है। पाउच को अनबॉक्स करें तो हम देखते हैं कि ये एक ब्लैक कलर का पाउच दिया गया है, लेदर नुमा प्लास्टिक नुमा, बिल्कुल ही एक रफ़ किस्म का पाउच दिया गया है। बट ये काफ़ी सॉफ्ट है, जिससे कम से कम ये है कि आपके मोबाइल की प्रोटेक्शन तो नहीं होगी, बट ये है कि आपके मोबाइल खराशों से बच जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और हमारे पास ये एक सिम इंजेक्टर है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक टाइप सी की चार्जिंग केबल दी गई है, जो डाटा केबल भी साथ साथ है। इसके अलावा बात करें तो हमारे पास चार्जर है, जो कंपनी क्लेम करती है कि ये 45 वाट का वो चार्जर दिया गया है, जो बहुत जल्द बहुत स्पीड से आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज करेगा। अब मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो किस कलर का है और उसकी लुक कैसी है। ये है जी हमारे पास ओप्पो A5i नेबुला रेड कलर का मोबाइल, जिसकी बैक साइड की बात करें तो ये मैट फिनिश है, बट ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और इसके कैमरा मॉड्यूल्स की बात करें तो कैमरा मॉड्यूल्स में दो बड़े बड़े सेंसर हमें दिए गए हैं, जिसके साथ हमें एक LED लाइट भी दी गई है। बट ये कैमरा मॉड्यूल्स हमें यहाँ पर ग्लॉस फिनिश में दिए गए हैं, जबकि बैक साइड मैट फिनिश में दी गई है। इसके अलावा मोबाइल की राइट साइड पर बढ़ते हैं तो ये पावर बटन के साथ आपको वॉल्यूम के अप डाउन बटन भी दिए गए हैं और आपका पावर बटन ही आपका मेन जो कंट्रोलर है, मेन बटन भी आपका यही है। मोबाइल की डाउन साइड पर जाएं तो हमें आप यहाँ पर एक स्पीकर फ़ोन मिलता है, यहाँ पर हमें एक टाइप सी की चार्जिंग मिलती है। इसके साथ हमें ऑडियो कॉलिंग के लिए एक माइक मिलता है और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी हमें इसी साइड पर दिया गया है। मोबाइल की लेफ्ट साइड पर देखें तो हमें सिम इंजेक्टर का जो टूल है हमें वो मिलता है कि हम इसमें सिमों के साथ साथ क्या कुछ डाल सकते हैं। आइए वो भी हम देखते हैं कि हमें 2 सिम के साथ SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है या फिर हमें सिर्फ 2 सिमों का या एक सिम और एक SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 3 स्लॉटें हमें दी गई हैं। 2 पहली स्लॉट हैं जिनमें हम अपनी सिमें डाल सकते हैं और तीसरी स्लॉट में हम अपना SD कार्ड भी डाल सकते हैं। तो 64 GB के फ़ोन में ये एक प्लस पॉइंट है कि हम इसमें अपना SD कार्ड भी डालकर अपने मोबाइल को जो इजीली इसकी रैम मेमोरी जो है वो बढ़ा सकते हैं। मोबाइल की टॉप साइड पर देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। मोस्टली जो मोबाइल्स हैं वो यहाँ पर नॉइज़ कैंसलेशन का एक माइक ज़रूर देते हैं, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया। इसके अलावा मोबाइल के ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो कॉर्नर जो हैं वो फ्लैट दिए गए हैं, ये ना ज़्यादा शार्प हैं ना ही ये राउंडेड हैं। अब मोबाइल की डिस्प्ले की बात करें तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि 6.67 इंचज़ का एक डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 6.67 इंचज़ का पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है, जो पंच होल कैमरा डिस्प्ले है। मोबाइल की बैक साइड पर देखें
तो 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जिसमें 2 कैमरा मॉड्यूल को शामिल किया गया है। तो ये थी आज की अनबॉक्सिंग। मज़ीद इसके रिव्यू और परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको इसी चीज़ के मुतल्लिक़ इन्फॉर्म करने वाले हैं।